नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तीसरी शपथ, तीसरा संकल्प। मोदी का कोई नहीं विकल्प। तीसरी पारी विरोधियों पर भारी। जो कहा वो करके दिखाया। हैट्रिक से बनाया कीर्तिमान। विकसित भारत का लक्ष्य, राष्ट्र निर्माण का प्रण। सबका साथ, सबका विकास। कायम है मोदी का करिश्मा। मोदी है तो मुमकिन है। किसने सोचा था कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक बच्चा आगे चलकर भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बनेगा, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दमदार। नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। पीएम मोदी के दम पर एनडीए फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गया और पिछले 10 साल के कार्यकाल में मोदी ने ऐसे कई कठिन और कड़े फैसले लिए जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दमदार शख्सियत के धनी नरेंद्र मोदी का विजन सबसे अलग है और मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है। पूरा देश मोदी के विकसित भारत के संकल्प में उनके साथ चलने को तैयार है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और मोदी का जादू 10 साल बाद भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने दम पर पूरे एनडीए को जिताया, इंडिया गठबंधन को परास्त किया और अब मोदी की चर्चा हर तरफ हो रही है। देश की जनता ने एक बार फिर से मोदी पर भरोसा जताया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जनता को मोदी से काफी उम्मीद है और मोदी ने भी भरोसा दिया है कि अब और तेजी से विकास करना है और जनता के हित में फैसले लेने हैं, ताकि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वो खरे उतरे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये ऐतिहासिक पल है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हिंदुस्तान के लिए गौरव का क्षण है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना भारत ही नहीं, वैश्विक लोकतंत्र की एक असाधारण घटना है। नरेंद्र मोदी ने न केवल पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की है,
बल्कि दुनिया में पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है, वो भी शानदार वोट प्रतिशत के साथ, जो उनकी लोकप्रियता को बताने के लिए काफी है। भारत में अब तक जवाहरलाल नेहरू ऐसे अकेले प्रधानमंत्री रहे जिन्हें लगातार तीसरी बार जनता का विश्वास मिला। अब नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है, लेकिन नेहरू और मोदी की जीत में बड़ा अंतर है। तीसरे टर्म तक आते आते जहां नेहरू के वोट प्रतिशत में कमी आई थी, वहीं मोदी का वोट प्रतिशत करीब करीब बरकरार रहा है। नरेंद्र मोदी की जीत 1962 के बाद से किसी भी भारतीय नेता की सबसे बड़ी जीत भी है। साल 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 49.1% वोट और लोकसभा की 541 में से 414 सीटें मिली थी। लेकिन ये चुनाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद हुआ था, जिसमें सहानुभूति लहर ने कांग्रेस को फायदा पहुंचाया था। इसकी तुलना में सुशासन और विकास के एजेंडे पर अकेले नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें जनता का लगातार तीसरी बार विश्वास हासिल हुआ है। लगातार 10 साल तक देश की कमान संभालने के बाद 2014 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने बहुमत हासिल किया। लोकसभा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के आगे पूरा विपक्ष एकजुट था। बावजूद इसके उन्हें मुंह की खानी पड़ी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ये ठीक है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाने के आंकड़े से कहीं आगे पहुंच गई। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने भी नरेंद्र मोदी के विजन पर अपना भरोसा जताया और समर्थन करते हुए ये ऐलान किया कि मोदी के साथ वो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो ये ऐतिहासिक पल इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। मोदी कैबिनेट में सहयोगी दलों के सम्मान का भी ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही ज्यादातर राज्यों की सहभागिता का भी ध्यान दिया गया, ताकि संसद में बतौर मंत्री सभी राज्यों के प्रतिनिधि पहुंच सके और राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर काम किया जा सके। मोदी के तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह भव्य रहा। शपथ ग्रहण में विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि वो मोदी पर कितना भरोसा करते हैं। जिन राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण में बुलाया गया, उनके अलावा भी दुनिया के करीब सभी बड़े देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी को या तो फोन कर या फिर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में पिछले चुनावों से अलग था। नरेंद्र मोदी 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के परिणाम ने ये साबित कर दिया कि देश में मोदी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। मोदी मैजिक अभी भी जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेइंतहा प्यार करती है। ये नरेंद्र मोदी का करिश्माई व्यक्तित्व ही है जिसके दम पर बीजेपी ने चुनाव में इतना शानदार प्रदर्शन किया। ये मोदी का ही मैजिक है जिसके दम पर 10 साल बाद भी जनता में किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा चुनाव के परिणाम ने ये संदेश दे दिया है कि देश के जनादेश ने मोदी की गारंटी और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को अपनी सहमति दी है। जनता मोदी के साथ राष्ट्र के विकास पथ पर आगे बढ़ना चाहती है, तो नरेंद्र मोदी ने भी ये ठान लिया है कि इस बार पहले से भी तेज गति के साथ विकास के काम को आगे बढ़ाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में देखिए हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। लगातार तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने विजन को साफ कर दिया है। पीएम ने नवनिर्वाचित सांसदों और मंत्रियों को ये संदेश दिया है कि वो पूरी इच्छा शक्ति के साथ देश के विकास में जुट जाएं। पीएम मोदी ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को हमारे ऊपर भरोसा है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। भारत को मोदी पर भरोसा है, देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, देश को मोदी की गारंटी पर यकीन है। लोगों का ये मानना है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। देशवासियों की ये सोच है कि मोदी ही हैं जिनके हाथों में राष्ट्र पूरी तरह से महफूज है। अब जब मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं तो चुनौतियां भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, भरोसा भी है कि मोदी हैं तो ऑल इज वेल है। मोदी 3.0 को लेकर 100 दिन का एजेंडा भी तय हो चुका है। मोदी सरकार इसी एजेंडे पर काम करके देश में विकास की गति को बढ़ाने के काम में जुट गई है। मोदी सरकार नई ऊर्जा और उत्साह के साथ फिर से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जुट गई है। पीएम मोदी का यही संदेश है कि सभी को लेकर राष्ट्र को विकसित भारत बनाना है, एक मजबूत भारत बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ। पिछले 2 टर्म में बीजेपी बम्पर बहुमत से सरकार में थी तो नरेंद्र मोदी ने कई कड़े फैसले लिए जिसके चलते आम लोगों को काफी फायदा हुआ। लेकिन इस बार जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो क्या नरेंद्र मोदी फ्री हैंड काम कर पाएंगे? क्या वो अपने स्टाइल में काम कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। पीएम मोदी को अपने सहयोगियों को साधते हुए कई बड़े एजेंडे पर काम करना है और पीएम मोदी अपने चौंकाने वाले फैसले के लिए जाने जाते हैं। मोदी ने सांसदों से साफ साफ कर दिया है कि सरकार बनते ही काम में जुट जाना है और ऐसे में देखना यह होगा कि सहयोगियों के साथ सामंजस्य वो कैसे बैठाते हैं और कैसे देश को विकास के पथ पर और आगे वो ले जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर गूंजी वही आवाज, मैं नरेंद्र दामोदर दास। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी दमदार, तीसरी बार नमो सरकार। मोदी का विजय पथ, विकसित भारत का लक्ष्य। मोदी 3.0 का शोर, विकास के एजेंडे पर जोर। मोदी का विजन,
भारत को नो कंफ्यूजन। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। देशवासियों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य पर जनता ने मुहर लगा दी है। राष्ट्र को नमो पर भरोसा है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अपने आक्रामक शैली और बेबाक अंदाज से विरोधियों पर बरसने वाले मोदी करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में राज करते हैं। ये मोदी है जिनके ऊपर देश की जनता आंख बंद कर भरोसा करती है। ये मोदी ही है जिनकी गारंटी पर लोगों को यकीन है। ये मोदी ही हैं जिनके एक इशारे पर लाखों करोड़ों लोग उनकी किसी भी बात को मान लेते हैं। वो मोदी ही हैं जिन्होंने कोरोना काल में देश को संभाला और इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों का हौसला बढ़ाया। वो मोदी ही हैं जिनके विजन से भारत आज विकसित राष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वो मोदी ही हैं जिनके कार्यकाल में देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 सालों से देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत था। मोदी सरकार ने एक से बढ़कर एक फैसले किए जिनका देश के हर क्षेत्र में विकास देखने को मिला। अगर पिछले 10 सालों में मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो पीएम मोदी की उपलब्धियां देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, यूपीआई और डिजिटल क्रांति लाना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक में सजा का प्रावधान, महिला आरक्षण को लेकर कानून, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, देश भर में जीएसटी लागू करना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालना, समान नागरिक संहिता लागू करना, वंदे भारत ट्रेन चलाना, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इसके अलावा मोदी सरकार ने बीते 10 सालों में आम जनमानस के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिनसे उनके जीवन में काफी बदलाव देखने को मिला। इन बड़े फैसलों को अगर एक नजर में देखें तो उसमें मुख्य है आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना। पिछले 10 सालों तक सत्ता के शीर्ष पर रहे नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाते रहे। जनता और राष्ट्र के हित में कई सख्त निर्णय लेते रहे। लेकिन इस बार तीसरे टर्म में बीजेपी को जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसे में उसे सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। मोदी लगातार कहते रहे हैं उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ ट्रेलर है। जब उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तब भी उन्होंने ये बातें दोहराई। मोदी 3.0 सरकार में कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लागू करने में उन्हें अपने सहयोगियों को भरोसे में लेना जरूरी है। बीजेपी के बकेट लिस्ट में अब सबसे जरूरी मुद्दा है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अब इसे लागू करना आसान नहीं होगा। विपक्ष तो इसका विरोध करेगा ही, लेकिन पहले एनडीए के सहयोगियों को इसके लिए मनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लागू करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है
उसमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना, देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, समान नागरिक संहिता को लागू करवाना, विदेश नीति में यूएनएससी की स्थायी सदस्यता पर जोर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार, देशव्यापी जनगणना करवाना, अग्निवीर योजना पर साथियों को सहमत करना। मोदी सरकार 3.0 में संसद का नजारा भी बदल जाएगा। इस बार विपक्ष पहले से मजबूत दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की है। चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्ष आक्रामक दिखाई दे रहा है। यह आक्रामकता संसद में भी देखने को मिल सकती है। पिछले 10 सालों में संसद में विपक्ष के सांसदों की संख्या कम थी। ऐसे में जब सदन में किसी मुद्दे पर बहस होती थी तो भी विपक्ष की सहभागिता कम होती थी। लेकिन अब उम्मीद है कि सदन में मुद्दों पर अच्छी बहस देखने को मिलेगी, जिसका असर सरकार पर भी पड़ेगा। अब देखना होगा कि पीएम मोदी साथियों को साधते हुए और विरोधियों को जवाब देते हुए अपने विजन को पूरा करते हैं और राष्ट्र हित में कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी दमदार मोदी जारी है। 5 तरह की तुलसी के अर्क से तैयार भारत की सबसे भरोसेमंद जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लैब टेस्टेड है। मिलते जुलते नाम वाली तुलसी ड्रॉप से बचें और अपनाएं असली जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी का अपना अंदाज है, भाषण देने में उनकी अपनी आक्रामक शैली है और जिससे वो अपने विरोधियों पर करारा प्रहार करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आक्रामक भाषणों से विरोधियों पर उन्होंने जमकर वार किया। मोदी के वार की काट खोजना विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है और मोदी के जाल में विपक्ष फंस जाता है। जनता से खुद को कनेक्ट करने का उनका अंदाज, विरोधियों पर धारदार प्रहार, दोनों ही हुनर उनको दमदार बनाता है। नरेंद्र मोदी, विरोधियों को चित्त करने के लिए यही नाम काफी है। जनता से वोटों की गारंटी के लिए मोदी का नाम ही काफी है। अपने राजनीतिक जीवन का एक भी चुनाव नहीं हारने वाले मोदी विरोधियों पर जब बरसते हैं तो उनका तोड़ किसी के पास नहीं होता। मोदी का अपना एक अंदाज है जो विरोधियों पर किसी तीर से कम नहीं चुभता है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। लोकसभा के चुनाव के दौरान एक अकेले मोदी ने पूरे इंडिया गठबंधन को धूल चढ़ा दी। मोदी ने अपने तल्ख और तेज तर्रार अंदाज और जबरदस्त भाषण से विरोधियों पर एक के बाद एक जुबानी हमले किए, जिससे पूरे चुनाव का रुख ही बदल गया। कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने
यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। साथियों, कांग्रेस को देश के संविधान से नफरत है, इनको भारत की पहचान से नफरत है, इसलिए ये हर उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे देश कमजोर हो। मोदी का अंदाज ऐसा है कि उनकी धमक से पाकिस्तान भी सहम जाता है। मोदी अपने भाषणों में कहते हैं, ये मोदी का भारत है, नया भारत है, जो घर में घुसकर मारता है। जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। 7वें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। मोदी ने बस इतना किया, सीमा पर हमारे जो जवान खड़े हैं ना, हमारे हरियाणा के जो छोरे खड़े हैं ना, मोदी ने उनको खुली छूट दे दी। मोदी ने कह दिया, अब गोलियां गिनने की जरूरत नहीं है। और आप देखते हैं, नतीजा आपके सामने है। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। मोदी कब, क्या और कैसे विरोधियों पर वार करते हैं, ये कोई नहीं जानता। मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ये मोदी का अंदाज है जो दूसरों से मोदी को अलग करता है, इसलिए मोदी सबसे जुदा है। और इसी के साथ दमदार में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।